दोस्तों लास्ट चैप्टर पर हमने देखा जैस्मिन साहब बोल दिया तुझे जो करना है खुद से करना होगा क्योंकि मैं मदद करने वाली नहीं। तो चैप्टर के शुरू में यूनची बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें और मदद करने नहीं दूंगा। और फिर वो आगे बोलता है कि मेरे तरह मर्द को खुद से खड़ा होना होगा अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इवन तुम्हें भी। चाहे जैस्मिन भी लाइक तुम्हारा शब्द मुझे अच्छा लगा। तभी यूनची बोलता है कि ठीक है अभी मैं तैयारी करता हूँ। उतने में 2 घंटा बहुत तेज बीत जाता है और यूनची ने क्या प्रिपेयर किया वो अभी हमें पता नहीं चलता। और यूनची को अकेला कल्टीवेशन पर देखने को मिलता है और तभी सामने एक पोर्टल ओपन होता है जो देखकर यूनची तुरंत शॉर्ट के साथ तैयार होता है और बोलता है इट्स कमिंग। और तभी बिंगहन का एंट्री होता है, वो भी उसके ह्यूज शीप के साथ, और वो यूनची को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है तुम अभी भी यहाँ हो, क्या तुम खुद को इतना काबिल समझते हो? चाहे यूनची बोलता है नहीं, लेकिन मैं तेरा इंतजार कर रहा था। नहीं तो क्या तुझे लगता है किंग इंग के मेमोरीज तुझे ऐसे ही मिल पाता? जो सुनकर बिंगहन गुस्सा होता है और बोलता है यूनची तू चाहे कुछ भी बोल, लेकिन आज तेरा मौत तय है, और वो भी अंतिम विदाई के बिना। चाहते भाई यूनची बोलता है बिंगहन बहुत टाइम से मैं तुमसे मिला नहीं, लेकिन तुम्हारा प्रोग्रेस जरा भी इंक्रीज नहीं हुआ, और क्या तुझे लगता है कि तेरे पीछे जो लोग खड़ा है वो तेरा ड्रीम पूरा कर सकते हैं? और तभी गुस्सा होकर बिंगहन बोलता है कि उसे मार डालो। चाहे एक बंदा सामने आकर बोलता है डोंट वरी, मैं उस किड का मुंह तोड़कर अलग कर दूंगा। और फिर वो शिप से कूदकर यूनची को अटैक करता है, और तभी यूनची भी लाइक चलो देखते हैं तुम्हारे पास वो एबिलिटी है कि नहीं। और फिर भाई टियानजू हानजियांग को ब्रेक कर देता है जिससे एक बैरियर बनता है। तभी वो बंदा चौंक जाता है क्योंकि उसने लगभग अपनी पूरी ताकत लगाया था लेकिन यूनची को छू भी नहीं सका। जहाँ यूनची बोलता है कि तुम्हें रोकना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ तक अगर सब साथ मिलकर अटैक भी करते हो तो भी मुझे छू नहीं पाओगे। और तभी ऊपर से एक और पर्सन भी लाइक रुक, मैं तुझे और तेरा शील्ड दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। देन सेकंड पर्सन भी उसमें शामिल होता है और सिर्फ बातें ही यानी बकवास करते हैं, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा। तभी एक ओल्ड मैन को देखने को मिलता है जो सिचुएशन को समझकर बोलता है कि ये फीलिंग टियानजुन से कम नहीं है, और फिर वो वक्त बर्बाद ना करके सीधा इंग एंड यंग स्कल आपको कास्ट कर देता है। जहां ओल्ड मैन का खतरनाक स्पेल देखकर बिंगहन भी लाइक 9th ओल्डाओ क्या वो इतना ताकतवर है? जहां ओल्ड मैन बोलता है कि हमारा एनिमी टियानजुन के बराबर है। जहां वो सुनकर सारे के सारे चौंक जाते हैं, और तभी सामने एक पोर्टल ओपन होता है और बिंगहन उसे देखकर बोलता है कि शायद वो डाइजुन से भी ऊपर का है। और तभी एक खतरनाक ओल्ड मैन का एंट्री होता है और वो बोलता है कि कौन कमजोर बोला बे जो सबको डोमिनेट कर रहा है। और वो आगे सारे दुश्मन को बोलता है कि तुम लोग बस मेरे डिसाइपल को घिर कर मारना चाहते हो। और तभी हमें पता चलता है कि वो ओल्ड मैन और कोई नहीं बल्कि खुद यूनची ही है। और वो आगे बोलता भी है खुद ही मास्टर का रोल प्ले करना सचमुच मजेदार है। और वो ये भी बोलता है लेकिन पता नहीं इस एक्ट से वो लोग मूव करेंगे या फिर नहीं। तभी सभी लोग परेशान होकर बातें करते हैं यूनची का मास्टर। तभी ओल्ड मैन बोलता है सो तुम यूनची के मास्टर हो और हम रियू से है। जो सुनकर यूनची भी लाइक क्या? तभी यूनची नाटक को और बड़े स्केल तक ले जाता है और ऑरा ब्लास्ट के साथ बोलता है कि तुम कौन हो, मुझे कोई परवाह नहीं है, और यहाँ तक अगर 4 होली सैंक्चुरीज भी आ जाए तभी मैं मेरे डिसाइपल को किसी को टच भी करने नहीं दूंगा। चाहे तभी ओल्ड मैन बोलता है कि सो तुम अपने डिसाइपल को प्रोटेक्ट करने वाले हो, हालांकि उसने रियू के काफी अच्छे लोगों को भी मार डाला। चाहे यूनची बोलता है कि कुछ चीजें हो जाते हैं, सो क्या तुम मुझसे पूछताछ करेगा, और क्या तुझे पता नहीं वो लोग मरना डिजर्व करते थे या नहीं? तभी एक बंदा बोलता है कि ओल्ड मैन तुम बहुत बोलते हो, क्या तुम अपना नाम बोल सकते हो ताकि हम भी तुम्हारे एबिलिटी के बारे में थोड़ा जान सके? चाहे यूनची भी लाइक दुनिया मुझे बहुत टाइम पहले ही भूल चुका है और मैं अगर ना भी बोला तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तभी वो बंदा इस आंसर से हंसने लगता है और बोलता है देखा तुम डरपोक हो। तभी एक मोटा सा लाव मूव करता है और बोलता है कि जस्ट मिस्टीरियस होने की नाटक करते रहो और रुक जाओ, बस कुछ ही सेकंड में मैं तुम्हारा नाटक को खत्म करूंगा। तभी वो देखकर एक पर्सन भी लाइक वो क्या कर रहा है। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि ये शी को एक्सप्लोर करने दो, उससे हमें पता लग जाएगा वो ओल्ड मैन असली है या नकली। और जबकि ये शी 5 लेवल डाइजुन है, सो अगर राइवल ताकतवर भी हुआ वो जेबली लौट आएगा। तभी बिंगहन बोलता है कि राइट, अगर ओल्ड मैन फेक निकला तो तुम तैयार रहना उसे एक बार ही मार के खत्म करने के लिए। जहाँ तभी सभी लोग बिंगहन को ग्रीट करके हाँ बोलते हैं, और तभी ये शी
योनची के बहुत पास आता है। चाहे योनची बोलता है कि मैंने राइवल को पहले अटैक नहीं किया बट राइवल ने किया, और फिर योनची उस फ्लेम को कास्ट करता है और बोलता है कि इतना टफ होने का जरूरत क्या है। तभी वो देखकर येशी बोलता है पक्का तू मुखोटा पहनकर नाटक करने वाला बुढ़ा है, नहीं तो तुम मेरे साथ डील करने के लिए इतना लो लेवल ब्लू स्वान फ्लेम बाहर ना निकलते। तभी योनची फ्लेम को रिलीज करता है बट येशी फ्लेम को रोककर बोलता है कि हाँ तुम तो मेरे से भी जूनियर निकले, और फिर फ्लेम मिटाकर वो बोलता है कि चलो तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, अभी मैं तुम्हें यहाँ से गायब कर दूंगा। लेकिन तभी सारे के सारे ओल्ड लाओ इवन बिंगहान भी चौंक जाता है और ओल्ड मैन बोलता है तुम्हारा हाथ। तभी येशी उन्हें बोलता है क्या, और फिर वो वहाँ अपने हाथ को देखता है जो फ्लेम से जल रहा है, और फिर वो चिल्लाता है मेरा हाथ कोई मदद करो। तभी स्वॉर्ड निकलकर ओल्ड मैन आता है और बोलता है येशी बस थोड़ा वेट करो मैं आ रहा हूँ, और फिर वो आकर उसका हाथ काट देता है उसका बाकी शरीर आग से बचाने के लिए, और आग से सेफ होते ही वो गिर जाता है। तो ओल्ड मैन बोलता है कोई उसे सेफ जगह लेकर चलो। जहाँ तभी योनची बोलता है कि बच्चों तुम इतने आसानी से बच नहीं सकते जब मैं अभी कोई एक्शन लिया ही नहीं, और उसके बाद योनची भी लाइक बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। तभी दुश्मन के चारों ओर फ्लेम का बवंडर घूमने लगते हैं जो आप देख सकते हो, जो देखकर उनका हालत खराब हो जाते हैं। एंड ओल्ड मैन भी लाइक ये अच्छी बात नहीं है, और वो योनची के सामने आकर खड़ा होता है। जहाँ योनची बोलता है जूनियर तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता, और फिर योनची बोलता है कि एक्सप्लोर। उतने में ह्यूज धमाका होता है और हमें येशी और येशियाओ का चीखने का आवाज सुनाई देता है। एंड ओल्ड मैन भी लाइक नहीं क्या दोनों भाग गए, लेकिन फ्लेम हटने पर ओल्ड मैन देखता है दोनों मर चुके हैं। सो वो बोलता है एक सिंपल अटैक में उसने 2 डाइजुन को मार डाला, आखिर ये ओल्ड लाओ है कौन। तभी योनची ओल्ड मैन को गुस्से से देखकर बोलता है क्या तुझे भी सेम रिजल्ट चाहिए। जहाँ हाथ जोड़कर ओल्ड मैन बोलता है कि सीनियर मेरे गुस्ताखी के कारण मुझे माफ करना, और फिर वो भागकर बिंगहांग के पास आता है। जहाँ बिंगहांग बोलता है एल्डर। तभी योनची भी लाइक 10,000 साल बीत चुका है लेकिन भौकाल आज भी वही है, लेकिन एक चीज जो बदल गया वो है कि आजकल का ओल्ड लाओ कमजोर हो चुके हैं जो मेरे सिंगल अटैक भी झेल ना पाए। तभी सारे दुश्मन योनची के झूठ से डर जाते हैं और बोलने लगते हैं क्या 10,000 साल यानी फोनिक्स गॉड से भी पुराना। और ये सोचकर वो बोलते हैं अगर ये सच है तो योनची का मास्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ तक बिंगहांग भी डर जाता है और बोलता है जूनियर की गुस्ताखी के लिए जूनियर को माफ करना, बस मुझे इतना बोलो सीनियर आपका नाम क्या है, और आज के बाद रियू किंगडम आपसे दूरियां बनाकर रखेगा। जब तभी योनची नाटक को और रियल बनाकर बोलता है कि अभी भी जा नहीं रहे हो, मरना है क्या। जब तभी ओल्ड मैन डर जाता है और बोलता है माफ करना अभी हम जा रहे हैं, और डर के मारे वो लोग तुरंत शिप को मोड़कर वहां से भागने लगते हैं। और डर के मारे बिंगहांग भी लाइक हुफ ओल्ड मैन से पीछा छूटा। और तभी योनची उन्हें डराता है बोलकर कि नाम याद रखना मेरा नाम है डुओ टियान। और तभी नाम सुनकर सबके सब डर जाते हैं और बिंगहांग शिप को और तेज करने बोलता है। लेकिन जैसे ही वो लोग चले जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ओल्ड मैन आई मीन योनची का मास्टर का भी हालत खराब होता है लंबे टाइम तक पावरफुल बने रहने के लिए, और वो गिरने लगता है। और फाइनली रिवील्ड होता है योनची खुद मास्टर बना हुआ है और इंशियाओ योनची का नाटक कर रहा था। और तभी इंशियाओ भागकर योनची के पास आता है और बोलता है बिग ब्रदर अब ठीक हो। जहाँ योनची बोलता है मैं ठीक हूँ, बस बहुत ज्यादा पावर एक साथ यूज करने पर मैं थोड़ा थक गया। तभी योनची को उठाकर इंशियाओ पूछता है कि भाई वो फ्लेम क्या था, अब तो सचमुच अमेजिंग हो। जहाँ योनची बोलता है उसे बनाने में मुझे 2 घंटा लगा था, तो उसे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना ही था, लेकिन वो फेक था वरना मैं बिंगहांग को भी यहाँ मार देता। जो सुनकर इंशियाओ भी लाइक आप ऑसम हो। तभी तारीफ सुनकर योनची का अलग ही चेहरा देखने को मिलता है जो आप देख सकते हो। तभी सीन चेंज होने पर आसमान में हमें एक लड़की को देखने को मिलता है जो भला की खूबसूरत है, और वो कहती है मास्टर पैलेस का सिचुएशन चेंज हो चुका है। तभी मास्टर भी लाइक हाँ हमारे पैलेस की हजारों सालों का प्रॉब्लम फाइनली खत्म हुआ, लेकिन जिसने हमारा प्रॉब्लम को खत्म किया वो एक आदमी है। तभी मूशा बोलती है कि मास्टर वो आदमी तो काफी ज्यादा एक्सीलेंट है जो अपने आप को ही ओल्ड लाओ बनाकर रियू किंगडम को यहाँ से डरा कर भगा दिया। तभी मास्टर भी लाइक तुम तो बहुत चालाक हो। छोटी भी लाइक हाँ ऑफ कोर्स आई एम। और तभी मास्टर कहती है हमारा पैलेस का बड़ी मुसीबत तो दूर हुआ है, लेकिन बस उससे ही उस आदमी को डराना काफी नहीं होगा। जब छोटी बोलती है मास्टर ऐसा क्यों। तभी हमें जीनियो एंसेस्ट्री एंट्रेंस देखने को मिलता है और मास्टर बोलने लगती है उस आदमी ने जो फ्लेम यूज किया वो गोल्डन क्रो और ब्लू आइस का मिक्सर है जो जीनियो से आता है, और अगर वो जीनियो एंसेस्ट्री फ्लेम वर्ल्ड ने फील किया तो वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। तभी छोटी कहती है तो क्या उस आदमी को हमारे पैलेस बचाने का कीमत चुकाना पड़ेगा। जहाँ मास्टर कहती है वो उसका किस्मत तय करेगी, और मास्टर एक पोर्टल को ओपन करती है और कहती है ओके अभी मेरी टियानशुन कॉन्टिनेंट के साथ जो लास्ट कॉन्सर्न था वो खत्म हुआ, तो अभी हमें स्नो वर्ल्ड वापस जाना होगा। तभी
छोटी कहती है यस मास्टर, जहाँ मास्टर जाते जाते कुछ फील करके कहती है किसी ने इस दुनिया को रिसेंटली ऑब्जर्व किया और वो फोनिक्स गॉड नहीं है। सो क्या इस दुनिया में और एक मास्टर मौजूद है जो शैनशुआन से भी ऊपर है? तभी हमें जैस्मिन को देखने मिलता है जो बोलती है ओ इनशू वर्ल्ड इट्स इंटरेस्टिंग, लेकिन यूजी को लेकर तुम्हारा इंटेंशन साफ होना चाहिए, नहीं तो ये प्रिंसेस किसी को छोड़ेगी नहीं। और जब जैस्मिन ये कहा क्या ही गुस्सा देखने मिला उसकी आंखों में, भाई सचमुच मजा ही आ गया। एंड पता चला जैस्मिन इस फाइट पर यूजी को मदद क्यों नहीं किया, क्योंकि यूजी के लिए वो आगे का सोच रही है। डैम शी इज फायर। खैर तभी सीन चेंज होने पर हमें रियो पैलेस देखने को मिलता है जहाँ ओल्ड मैन सब कुछ टियानजुन ये माईशेव को रिपोर्ट करता है और वो बोलता है कि क्या सच में एक मूव से 2 डाइजुन को मार डाला, और वो बोलता है कि ऐसे लेवल अचीव करना बहुत ज्यादा रेयर है। और वो आगे बोलता है क्या तुम्हें लगता है ये काम वेनरेटेड हाई पैलेस का मास्टर का नहीं, और फिर वो आगे और जगह जगह का मास्टर का नाम लेने लगता है जहाँ ओल्ड मैन डर के मारे बोलता है नहीं उनमें से कोई भी इंटरफेयर नहीं किया और मुझे क्लियरली पता है उसने अपना नाम डुओटियन बताया। जहाँ मास्टर चौंक जाता है और बोलता है क्या तुमने अभी अभी डुओटियन बोला। जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय।